बदोश जिंदगी जी रहा एक समाज अचानक दुनिया में एक सबसे अमीर मुल्क बन जाता है। इसे आप क्या कहेंगे? इसे खुदा की रहमत ही तो कहा जाएगा। दरअसल खुदा के रहम से इनके हाथ में एक खजाना आ गया। हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की। ये एक ऐसा मुल्क है जिसने केवल एक दशक के भीतर आर्थिक सुपर पावर बनने का रिकॉर्ड बना दिया और अमेरिका से भी 10 कदम आगे निकल गया, जिस वजह से अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में तीखी कड़वाहट घुल गई है। और रिश्तों में दरार आए भी क्यों ना, अमेरिका खुद को सबसे पावरफुल जो मानता है। अब ऐसे में अगर अमेरिका के सामने कोई उससे ताकतवर देश खड़ा हो जाए तो भला कैसे बर्दाश्त होगा। लेकिन अमेरिका भूल गया है कि अब उसके सामने जो देश खड़ा है वो उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने की ताकत रखता है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों सऊदी ने खुलेआम अमेरिका को दो हाथ करने की धमकी दे डाली। क्या अब अमेरिका दुनिया को अपने इशारे पर नचा सकेगा या सब अमेरिका का खेल खत्म? दोस्तों, सऊदी अरब आज दुनिया की एक सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में 2021 में जीडीपी पर कैपिटा 23,185 अमेरिकी डॉलर था। रुपए में ये राशि 19 लाख रुपए से ज्यादा है, यानी यहाँ का हर इंसान हर साल औसतन 19 लाख रुपए कमाता है। इस देश की समृद्धि का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि भारत में जीडीपी पर कैपिटा 2,256 अमेरिकी डॉलर यानी 1.86 लाख रुपए सालाना है। वहीं अमेरिका का जीडीपी पर कैपिटा 70,248 डॉलर है। रुपए में ये राशि करीब 58 लाख रुपए बनती है। डॉलर की पावर को आप कम मत समझिए। डॉलर के दम पर अमेरिका बैठे बिठाए अरबों कमाता है। मान लीजिए अडानी ग्रुप को पाकिस्तान के किसी कारोबारी से 10,000 डॉलर की सूरजमुखी खरीदनी है। स्विफ्ट नेटवर्क के जरिए यह ट्रांजैक्शन 4 स्टेप में होगी। नंबर 1, सबसे पहले अडानी ग्रुप अपने भारतीय बैंक को 10,000 डॉलर के बराबर भारतीय रुपए भेजेगा। भारतीय बैंकों का अमेरिकी बैंक में खाता होता है, वहां से वो डॉलर में एक्सचेंज करके पेमेंट करने को कहेंगे। नंबर 3, दूसरा अमेरिका बैंक पाकिस्तानी बैंक में पैसे ट्रांसफर कर देगा। नंबर 4, पाकिस्तान बैंक से कारोबारी 10,000 डॉलर के बराबर पाकिस्तानी रुपए निकाल सकता है। अब स्विफ्ट नेटवर्क में फिलहाल 200 से ज्यादा देशों के 11,000 बैंक शामिल हैं, जो अमेरिकी बैंकों में अपना विदेशी मुद्रा भंडार रखते हैं। अब सारा पैसा तो व्यापार में लगा नहीं होता, इसलिए देश अपने एक्स्ट्रा पैसे को अमेरिकी बॉन्ड में लगा देते हैं, जिससे कुछ ब्याज मिलता रहे। सभी देशों को मिलाकर यह पैसा करीब 7 ट्रिलियन डॉलर है, यानी भारत की इकोनॉमी से भी 2 गुना ज्यादा। इस पैसे का इस्तेमाल अमेरिका अपनी ग्रोथ में करता है। अब अमेरिका की कामयाबी देख डॉलर के दबदबे को कम करने के लिए चीन और रूस ने एक स्ट्रैटेजी बना डाली। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल और गैस का उत्पादन करने वाला देश है और उसके सबसे बड़े खरीदार यूरोपीय देश हैं। रूस ने प्राकृतिक गैस खरीदने वाले यूरोपीय संघ के देशों से कहा कि वो डॉलर या यूरो के बजाय बिल का भुगतान रूबल में करे, यानी जो देश पहले रूस से गैस खरीदने के लिए अमेरिकी बैंक में डॉलर रिजर्व रखते थे, उन्हें अब रूसी सेंट्रल बैंक में रूबल रिजर्व रखना पड़ रहा है। इसी तरह बाकी चीजों के निर्यात के लिए भी रूस अनफ्रेंडली देशों से रूबल में पेमेंट करने की मांग कर रहा है। जून 2022 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स देशों की करेंसी का एक नया इंटरनेशनल रिजर्व बनाने की बात कही थी। पुतिन के इस प्रपोजल पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। ब्रिक्स यानी BRICS देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका है। स्विफ्ट की ही तरह चीन के सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने CIPS नाम का सिस्टम बनाया है। इस पेमेंट सिस्टम से करीब 103 देशों के 1300 बैंक जुड़ चुके हैं। पिछले साल इस सिस्टम के जरिए 80 ट्रिलियन युआन यानी चीन की करेंसी से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ। जनवरी 2022 में युआन दुनिया में चौथी सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन वाली करेंसी बन गई। इससे आगे सिर्फ US डॉलर, यूरो और ब्रिटिश पाउंड थे। युआन रिजर्व को बढ़ावा देने के लिए चीन ने 40 से ज्यादा देशों के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है। इस एग्रीमेंट के तहत 2 देशों को व्यापार करने के लिए हर बार स्विफ्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है। एक फिक्स अमाउंट का ट्रेड वो देश अपनी करेंसी में कर सकते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब से भी युआन में तेल बेचने की बात हो रही है, यानी जो देश तेल खरीदने के लिए अभी डॉलर रिजर्व रखते हैं वो युआन में रिजर्व रखेंगे। इससे डॉलर का दबदबा कम होगा। डॉलर के दबदबे को कम करने की चीन रूस की कोशिश में भारत भी एक किरदार निभा रहा है। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद भारत और रूस ने डॉलर को दरकिनार करते हुए रुपए और रूबल में आपसी कारोबार शुरू किया। 14 सितंबर को फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट ए शक्तिवेल ने कहा कि भारत ने रूस के साथ रुपए में कारोबार के लिए SBI को ऑथराइज किया है। 7 सितंबर को रिजर्व बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बैंक से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन को रुपए में करने को बढ़ावा देने की बात कही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे रुपए को मजबूती मिलेगी।
आपको बता दें कि 1944 से पहले तक ज्यादातर देश अपनी मुद्रा को सोने के मूल्य के आधार पर तय करते थे, यानी उस देश की सरकार के पास सोने का जितना भंडार है बस उतनी ही मूल्य की करेंसी जारी करते थे। 1944 में न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स में दुनिया के विकसित देश मिले और उन्होंने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सभी मुद्राओं की करेंसी एक्सचेंज रेट को तय किया, क्योंकि उस वक्त अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सोने का भंडार था। इसका असर एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए भारत को पाकिस्तान की करेंसी पर भरोसा नहीं है। वो उससे डॉलर में कारोबार कर सकता था, क्योंकि उसे पता था कि अमेरिकी डॉलर डूबेगा नहीं और जरूरत पड़ने पर अमेरिका डॉलर के बदले सोना दे देगा। ये व्यवस्था करीब 3 दशक तक चली। 1970 की शुरुआत में कई देशों ने डॉलर के बदले सोने की मांग शुरू कर दी। ये देश अमेरिका को डॉलर देते और उसके बदले में सोना लेते थे। इससे अमेरिका का स्वर्ण भंडार खत्म होने लगा। डॉलर की मजबूती की एक बड़ी वजह है। दरअसल 1945 में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सऊदी के साथ एक करार किया। करार की शर्त यह थी कि उसकी सुरक्षा अमेरिका करेगा और बदले में सऊदी सिर्फ डॉलर में तेल बेचेगा, यानी अगर देश को तेल खरीदना है तो उनके पास डॉलर होना जरूरी है। फिलहाल दुनिया का 80% व्यापार डॉलर में होता है और दुनिया का करीब 60% विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में है। लेकिन आपको बता दें कि तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस के तेल उत्पादन में कटौती के बाद से ही अमेरिका परेशान है। ओपेक प्लस संगठन में सऊदी अरब का दबदबा है। हाल ही में जब ओपेक प्लस ने प्रतिदिन 2 मिलियन बैरल तेल उत्पादन में कटौती का फैसला किया था तो अमेरिका ने अपनी भरपूर नाराजगी जताई थी। अमेरिका ने संगठन के मुख्य देश सऊदी अरब पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था कि इस फैसले के नतीजे भुगतने होंगे। साथ ही अमेरिका ने यह भी आरोप लगाया था कि सऊदी अरब ओपेक प्लस के इस फैसले के जरिए रूस की मदद कर रहा है। वहीं ओपेक प्लस देशों के तेल कटौती के फैसले को लेकर व्हाइट हाउस ने कहा कि यह फैसला बिल्कुल भी दूरदर्शी नहीं है। साथ ही कहा कि अमेरिका तेल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व से 1 करोड़ बैरल तेल निकालकर बाजार में अगले महीने तक सप्लाई करे। हालांकि ओपेक का फैसला जाहिर तौर राष्ट्रपति बाइडेन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब कुछ महीनों पहले ही बाइडेन सऊदी अरब यात्रा पर पहुंचे थे, उनकी मेजबानी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने की थी। बाइडेन की सऊदी अरब की यात्रा को उनके झुकने की तरह देखा गया, क्योंकि वो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को पत्रकार खशोगी की हत्या के लिए दोषी ठहराते रहे थे। सऊदी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन ने सऊदी अरब से तेल का उत्पादन बढ़ाने की अपील की थी। बाइडेन को भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि सऊदी अरब उनकी बात का पूरा ध्यान रखेगा, लेकिन अब ओपेक के इस फैसले से साफ हो गया है कि सऊदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति की बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया, जिसे बाइडेन की कूटनीतिक हार भी कहा जा सकता है। ऐसे में रूस को ओपेक प्लस की इस कटौती का भी फायदा मिल सकता है। खुद रूस भी इस ग्रुप का हिस्सा है और जब से यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है तब से ही अमेरिका समेत कई पश्चिम देश उसकी तेल सप्लाई को कम से कम करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। भारत को भी रूस काफी मात्रा में तेल सप्लाई कर रहा है, यहाँ तक कि पाकिस्तान को रूसी तेल की सप्लाई जारी है। बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली सऊदी अरब की अरामको कंपनी है। इसने पिछले साल यानी 2022 में 161.1 अरब डॉलर का प्रॉफिट कमा कर दिया। सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी है। इसकी स्थापना 1933 में अमेरिकी कंपनी के रूप में हुई थी और इसने 1938 में तेल निकालने की शुरुआत की थी। सऊदी अरब ने 1973 में इससे 25% हिस्सेदारी खरीदी और फिर 1970 के दशक के अंत में इसमें 100% हिस्सेदारी खरीद ली। इसका हेडक्वार्टर भी अमेरिका से सऊदी शिफ्ट कर दिया गया। आज इस कंपनी के पास 261.1 अरब बैरल तेल भंडार है, जो अमेरिका की कंपनी एक्सॉन मोबाइल से 10 गुना ज्यादा है। ये कंपनी रोजाना 95.4 लाख बैरल तेल निकालती है। दुनिया में हर 8 बैरल में से 1 बैरल तेल इस कंपनी का होता है। सऊदी अरामको में 60,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इनमें से 51,653 सऊदी अरब के हैं। इसके साथ ही 77 देशों के 10,254 कर्मचारी भी इसमें काम करते हैं। कंपनी का कारोबार चीन, मिस्र, जापान, भारत, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, सिंगापुर, यूएई, ब्रिटेन और अमेरिका में फैला है। ये $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही